पंचवटी का जंगल, हरी पत्तियों के बीच से छनती धूप, राम, लक्ष्मण और सीता तीनों का जीवन मानो स्वर्ग जैसा शांत था। पर ये वही दिन था जब किस्मत ने करवट ली थी। अचानक सीता की नजर एक स्वर्ण मृग पर पड़ी। वो चमकता हुआ जैसे सोने का बना हो। सीता बोली, प्रभु कितना सुंदर मृग है, इसे पकड़ लाइए। राम जी ने कहा, सीते ये छल है, वन में ऐसे मृग नहीं होते। पर सीता की आंखों में मासूम इच्छा थी। राम मुस्कुराए, धनुष उठाया और निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जंगल में एक आवाज गूंजी, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। वो आवाज थी राम जी जैसी। सीता घबरा उठी। लक्ष्मण सुनो, भैया संकट में हैं। लक्ष्मण बोले, माँ जानकी, प्रभु को कोई संकट नहीं हो सकता। पर सीता की आंखों में आंसू थे। यदि तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारा मुंह न देखूंगी। विवश लक्ष्मण चल दिए, लेकिन जाते जाते एक रेखा खींच दी। माँ, इस रेखा को कभी पार मत करना। थोड़ी ही देर में एक सन्यासी रूप में रावण आया, मधुर वाणी पर नजरों में विष। उसने कहा, देवी भिक्षा दीजिए। सीता ने सोचा, साधु को मना कैसे करें। बस एक कदम बढ़ाया और रेखा पार की। वही पल था जब इतिहास कांप उठा। अचानक वो रावण अपने असली रूप में आ गया। 10 सिर, 20 भुजाएं, आंखों में अग्नि। धरती कांपी, वृक्ष झुक गए। सीता की चीख पूरे वन में गूंज उठी, हे राम, हे लक्ष्मण। पुष्पक विमान उठा, सीता की साड़ी हवा में लहराई और आंसू टपके जमीन पर। नीचे जटायु ने देखा, उसने रावण का रास्ता रोका। रुक जा राक्षस, ये अधर्म है। रावण ने प्रहार किया, जटायु के पंख कट गए। वो धरती पर गिरा, पर सीता का पता देने की कसम खा ली। उधर राम लौटे। वन की खामोशी टूटी नहीं थी, बस जमीन पर कुछ पदचिन्ह, टूटी चूड़ियां और जटायु की अंतिम सांसें। राम का चेहरा सफेद पड़ गया। हवा में बस एक शब्द तैर रहा था, सीते। वो क्षण था जब धरती ने देखा एक पति का वियोग, एक स्त्री का अपमान और एक युद्ध की शुरुआत। सीता हरण वो अध्याय जिसने धर्म और अधर्म की रेखा खी।